पिंडदान तर्पण श्राद्ध कौन करे? जैसे किसी के 4 बेटा है, तो 4 बेटा में कौन सा बेटा श्राद्ध करे? बताओ, कौन से बेटे को तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, गया श्राद्ध करना चाहिए? आप लोगों को जितना पता है पहले आप बताओ, किसको करना चाहिए? जोर से, सबसे बड़े को। ऐसा आप लोगों ने सुन रखा है? यदि आपने ये सुन रखा है तो आपने आधा सुन रखा है। ये आधा ज्ञान है, अब पूरा सुनो। यदि 4 भाई हैं आप लोग, या 3 भाई हैं आप लोग, या 2 भाई आप लोग, या 10 भाई हैं आप लोग, यदि आप लोग चारों का चूल्हा एक है, चारों एक साथ खाते हो, एक घर में रहते हो, तब तो तुम 4 भाई हो ना, और चारों एक हो, एक चूल्हे पर तुम्हारा खाना बनता है, भोजन बनता है, तो बड़ा भाई करेगा तो चलेगा। पर तुम सबका बंटवारा हो चुका है, तुम अलग अलग हो, तो फिर तुम 4 भाई हो, तो तुम चारों को अपने पिता का तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, चारों को। बड़ा भी करे, मझला भी करे, संझला भी करे और छोटा भी करे, क्योंकि बाप तो तुम चारों का है ना, तो बड़ा ही क्यों करेगा? तुम भी तो करो। तुमने क्या किया अपने बाप के लिए? भाई सारी संपत्ति तो बाप की बड़े ने ली नहीं, सब में तो बांटी गई है ना। जब संपत्ति चारों में बांटी गई है तो बाप को पानी भी तो चारों देंगे। हाँ, यदि तुम चारों एक चूल्हा में खाते हो, मतलब तुम्हारा बंटवारा नहीं हुआ, एक चूल्हा में खाते हो, तब तो तुम एक करोगे, चलेगा। बात समझ में आई? बड़ा भाई तब करेगा जब चारों का परिवार एक हो, मतलब एक चूल्हे पे तुम्हारी रोटी बनती हो। तो एक चूल्हे की रोटी यदि है तो वो एक चूल्हे की रोटी ही कोई बड़ा भाई जाएगा और एक चूल्हे की रोटी बनी किसी ब्राह्मण को, किसी गाय को, किसी कन्या को खिलाएगा, उससे उसके पितर तृप्त हो जाएंगे। परंतु तुम्हारे अब चूल्हे 4 हो गए हैं। चूल्हे कितने हो गए? 4 भाई हो ना, तो बंटवारा हुआ तो चूल्हे कितने हो गए? तो 4। तो चारों के घर से बाप की रोटी निकलनी चाहिए कि नहीं? इसलिए ये बात जो आप लोगों को ज्ञान है कि बड़ा ही करे ना, ये ज्ञान अधूरा है। तुम चारों यदि अलग हो तो तुम चारों का कर्तव्य है कि तुम अपने पिता के लिए सारे शुभ कार्य करो, तुम अपनी स्वर्गीय माता के लिए, वैकुंठवासी माता पिता के लिए उनको भागवत पोथी पाठ सुनवाओ, भागवत सुनवाओ, उनके नाम से गौदान कर सकते हो, या उनका श्राद्ध तर्पण हर महीना जो श्राद्ध पक्ष आते हैं उनकी तिथि पर जलदान तो करना ही चाहिए, उनके नाम का एक दिया देसी घी का जलाना ही चाहिए, और किसी ब्राह्मण को, कन्या को, गाय को, दीन दुखी को कुछ खिला पिला देना चाहिए अपने पिता, अपनी माता, अपने दादा, अपनी दादी के नाम से। तो बात किस किस के समझ में आ गई? आ गई क्या? आया कि 2 भाई हो तो दोनों को करना है, 4 भाई हो तो चारों को करना है, 10 भाई हो तो 10 को करना है, बड़ी बहू भी। और सुनो, एक बात और बता दें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जब तुम्हारे घर में श्राद्ध की क्रिया हो, मतलब श्राद्ध तर्पण हो, या तुम्हारे घर में जैसे पिता की पुण्यतिथि में तुमने ब्राह्मणों को भोजन बनाया, और उसी समय यदि स्त्रियां मासिक धर्म में आ गईं, ध्यान से सुनिएगा ये बात। जैसे आज आपके पिता की तिथि है, माना कि उदाहरण, माना कि अष्टमी को तुम्हारे पिता की पुण्यतिथि है, और तुमने पिता की पुण्यतिथि पर तर्पण करके, पिंडदान करके ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया, माना कि, और उसी समय घर की महिला को, घर की स्त्री को मासिक धर्म हो गया उसी दिन, या वो मासिक धर्म का 4था दिन हो या 3रा दिन हो, उस समय यदि मासिक धर्म वाली स्त्री यदि उस भोजन को स्पर्श कर देती है जो ब्राह्मणों के लिए बना है, या पितरों के लिए जो तुमने बनाया है कि हम इसका पितरों को समर्पित करेंगे, तो फिर तुम्हारे पितर उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। यदि मासिक धर्म का होकर के किसी महिला ने उसे स्पर्श कर लिया तो फिर वो भोजन पितर नहीं, वो भोजन प्रेत ग्रहण कर लेगा।
वो भोजन कौन ग्रहण कर लेगा? प्रेत। प्रेत मतलब जो आपके आसपास कोई नकारात्मकता घूम रही होगी, कोई नेगेटिविटी घूम रही होगी, वो उसे ग्रहण कर लेगी। पितर नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब मासिक धर्म आए उस समय, खासकर तब जब तुम्हारे ससुर का, सास का पुण्यतिथि हो, उस समय तुम्हारा मासिक धर्म हो, तो अपने आप को बिल्कुल एकांत में रखना चाहिए। ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है। और सुनो, आपके घर में जो कोई भी, आपके घर में एक चीज और गलत है। क्या गलत है? कि आपके घर में कोई भी महिला आती है ना, तो सीधे आपके रसोई में घुसती चली जाती है। हाँ या ना? क्यों? आजकल महिलाओं का क्या है कि जैसे कोई पड़ोसन आपके घर आएगी ना, तो आपके पूरे घर में कहीं ना बैठकर सीधे आपकी रसोई में जाएगी। हाँ या ना? ऐसा होता है ना? आप लोग भी किसी के घर में जाते हो ना, तो सीधा दड़दड़ाते उसके रसोई में जाते हो। ये गलत है। रसोई मंदिर है, रसोई मंदिर है। और आप रास्ते चलकर आए हो, ना जाने कितने लोगों को आपने छुआ होगा, कैसे कैसे लोगों को स्पर्श किया होगा, और आप किसी की रसोई में आएंगे। अच्छा ये बताओ, जिसको कोरोना हुआ था उसके संग कोरोना बैक्टीरिया साथ चलता था कि नहीं? वो जिसे छू लेता था उस वस्तु में कोरोना बैक्टीरिया आ जाता था। हाँ या ना? वो पुस्तक छू लेता था, पुस्तक में कोरोना बैक्टीरिया आ जाता था। वो गिलास छू लेता था, गिलास में कोरोना बैक्टीरिया। हाँ या ना? जब कोरोना का मरीज चलता था तो उसके आसपास 2-2 फीट 4-4 फीट की दूरी तक कोरोना बैक्टीरिया उसके साथ चलता। आपने माना कि नहीं इस बात को? हाँ या ना? इस प्रकार जब आप चलते हैं तो आपके साथ नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी दोनों हमेशा चलती हैं। और आपकी रसोई पवित्र होनी, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे। आपकी रसोई मंदिर है, आपकी रसोई में कोई भी ना घुसे। नियम बनाओ, हमारी रसोई में जब हम जाएंगे, मैं भी जाऊं, तो नहा धोकर जाना चाहिए। लघु शंका गए हो तो 4 कुल्ला करके रसोई में जाओ, हाथ पांव धुल के जाओ। शौच करने गए हो तो नहा कर रसोई में जाओ, बिना नहाए रसोई में नहीं। और तुम्हारे घर में कोई भी आता, सीधा दड़दड़ाते रसोई में। पता नहीं वो महिला अशुद्ध है कि शुद्ध है, किसके छूकर आई है, किससे मिलकर आई है। गलत, रॉन्ग है। ना तो आप किसी की रसोई में जाओ, ना तो आप किसी को अपनी रसोई में आने दो। बहन बाहर वहां बैठो, हम वहां मिलेंगे आपसे, रसोई में नहीं। क्योंकि वो रसोई, वहां आपका भोजन बनता है, वहां बनेगा भोजन तो भोग लगेगा भगवान को। लगेगा कि नहीं? तो जब भोग लगेगा तो तुम शुद्ध पवित्रता से भोग लगाओगे क्या? पवित्रता से। फिर भाई जैसी रखो शुद्धि वैसी बनेगी। आजकल के बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि इनकी शुद्धि बिगड़ गई। ये शौच करने जाते हैं, नहाते नहीं हैं। ये लघु शंका जाते हैं, 4 कुल्ला नहीं करते, दिन भर अशुद्ध रहते हैं। और जहां अशुद्धि होती है वहां नेगेटिविटी उसे दिखो। प्रकृति में 2 चीजें हैं मेरी मां, एक सकारात्मकता, एक नकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग भोजन करने बैठते हैं तो बहुत सारा जूठन नीचे गिराते हैं। हाँ या ना? आपके खाने के समय जो जूठन थाली के बाहर गिरता है, उस जूठन को आपके घर के आसपास नेगेटिविटी, जिसे प्रेत बाधा कहते हैं, भूत पिशाच जो होते हैं, वो उस नेगेटिविटी को ग्रहण करते हैं। इसलिए खाते समय पवित्रता से खाओ। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसी राखोगे शुद्धि वैसी रहेगी। इसलिए खान पान बड़ा पवित्र होना। पहले के लोग खान पान शुद्ध रखते थे। तो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि खान पान शुद्ध होना चाहिए? तो आपके रसोई में सारे लोग जाएं, ये बात सही है? अभी तक तो ऐसे ही था ना, कोई भी आ सकता था आपकी रसोई में। गलत बात है ये।
पहले की रसोइयों में सारे लोग नहीं घुसते थे, सब नहीं घुस सकता। जो वहां के लिए नियुक्त है वो पवित्रता से। आज भी जगन्नाथ भगवान का प्रसाद बनता है जगन्नाथ जी की रसोई में। वहां प्रसाद बनाने वाले सारे लोग अपने सिर पर कपड़ा और मुंह पे कपड़ा लगा के प्रसाद बनाते हैं। एक बात बताएं, जब हम बोलते हैं ना, हमारे जब बोलते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, हमारे बोलने से भी हमारे मुख से कुछ कण बाहर निकलते रहते हैं, हाँ या ना? थूक के कुछ कण बोलते समय उछटते हैं, ये बात मानते हो, हाँ या ना? अब आप भगवान के लिए अब खीर बना रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके लिए खीर, और तभी आपने वहां खीर के पास कुछ बातें की तो वो आपके मुंह का निकला हुआ आपका थूक वो जाके खीर में गिरेगा, फिर आप वो भगवान को भोग लगाएंगे, वो अपवित्र हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। अब अपवित्र चीज भगवान कैसे ग्रहण करेंगे? इसलिए जगन्नाथ जी में ध्यान दिया हो, मुंह पे कपड़ा बांधकर, ताकि हम बोलें तो हमारा वो गंदगी जाकर के गिरे ना भोजन में, और सिर पे कपड़ा ताकि सिर के बाल, आपने कई बार देखा होगा आप भोजन करने बैठते हैं तभी आपके भोजन की थाली से बाल निकल पड़ता है, हाँ या ना? बाल निकल पड़ता है, प्रकट हो जाता है। ये बाल, यदि भोजन की थाली में बाल है मतलब वो थाली अपवित्र हो गई, वो अशुद्ध। अब आप कहोगे बाल तो सिर में है, हाँ बाल सिर में है ना, तब तक वो पवित्र है, पर बाल टूट कर गिरा वो अपवित्र हो गया, और वो भोजन में गया अपवित्र हो गया। इसलिए आजकल की शुद्धि बिगड़ जाने से बुद्धि भ्रष्ट है और कुछ नहीं है। जिस दिन तुम अपनी शुद्धि ठीक कर लोगे तुम सबकी बुद्धियां भी ठीक हो जाएंगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, आहार शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है, आहार बिगड़ा सब कुछ बिगड़ गया। ना तो आपका ज्ञान काम आएगा आखिरी, ना तो आपका पैसा काम आएगा, ना तो आपकी दवाई काम आएगी। आखिरी समय जब मौत आएगी तो जहां हो जैसे हो सब छोड़कर तुरंत जाना पड़ेगा। बोलो हाँ। खड़े हो तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा, बैठे हो तो बैठे बैठे जाना पड़ेगा, लेटे हो तो लेटे लेटे जाना पड़ेगा, खड़े हो तो बैठने का टाइम ना मिलेगा, और बैठे हो तो क्यों? ये बात सही है कि गलत है? आशाओं का हुआ खात्मा, वाह वाह रे क्या कहूं भाई, ईश्वर की है यही गति, जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रत्ती, जिसने प्रभु का भजन किया है, जिसने प्रभु का भजन किया है, उसकी कमाई साथ गई, जिसने प्रभु का भजन किया है उसकी कमाई साथ गई। जब परदेशी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। तो आप सब कौन हो? आप सब कौन हैं? कौन है? जब परदेशी हुआ रवाना, आप सब कौन हैं? हाँ तुम तो ठहरे परदेशी। आप सब कौन हैं? साथ क्या निभाओगे? सब परदेसी हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। लाख कोई कहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब जाना है
तो हमें अकेले ही जाना है। आप जाएंगे तो आपको अकेले ही आए थे, अकेले ही। इसलिए किसी के भरोसे ना रहा करो कि कोई आपका साथ देगा। भगवान आपके साथी हैं, दुनिया कोई आपका साथ ना देगा। आप भरोसा करते हैं और दुनिया भरोसा तोड़ती है, बाद में आप रोते हैं कि हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने क्योंकि दुनिया भरोसे पे खरी नहीं उतरती। खरा कौन उतरता है? इसलिए जिन पे भरोसा करना चाहिए आप उन पे भरोसा करते नहीं, उन पर करते हो संदेह कि भगवान है कि नहीं, सुनेगा कि नहीं। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए उस पर भरोसा करते नहीं हो। वो दुनिया वाले जो आपको पीछे से छुरा मारते रहते हैं, खंजर मारते रहते हैं, छाती पे पीठ पे धोखा देते रहते, उन पे भरोसा कर लिया। एक लड़का बोला महाराज जी हमें बहुत धोखा मिला। हमने कहा किसने धोखा दिया? बोला महाराज जी हमने प्यार किया था, उसने धोखा दे दिया। हमने कहा तुमने प्यार ही गलत व्यक्ति से कर लिया। आप जितने लोग जगत से प्यार करते हो मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो जो प्यार करते हो सबको धोखा मिलेगा, क्योंकि संसार के लोग धोखे बाज हैं। प्यार में धोखा नहीं मिलता तो भक्त और भगवान के प्यार में धोखा नहीं मिलता, वरना संसार के हर प्यार में एक दिन धोखा जरूर मिलेगा। कौन सा प्यार धोखा नहीं देता? भक्त और भगवान का। सुदामा को धोखा कृष्ण ने नहीं दिया, द्रौपदी ने पुकारा, सबने धोखा दे दिया द्रौपदी को। द्रौपदी को जब सबसे ज्यादा जरूरत पति की थी तब पति सिर झुकाए बैठे थे। जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप हमारा साथ दें तो लगता है कि हाँ है, लेकिन जब जरूरत थी और आपने साथ नहीं दिया तो साथ होने का मतलब क्या? द्रौपदी को उनके पतियों को साथ देना चाहिए था। जब भरी सभा में तब कहां साथ दिया? सब सिर झुकाए बैठे थे, तब किसने साथ दिया? हाँ भगवान। तो भगवान आपके हैं, इसलिए कहो भगवान से पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान के भरोसे रहो साहब। आप लोग बड़े घाटे में चल रहे हैं कि आप प्यार संसार के भरोसे प्यार भी कर रहे हो दुनिया से, और भरोसा इनका आज इस पे भरोसा, कल उस पे भरोसा। काहे भरोसा कर रहे हो? कौन भरोसे के योग्य है? आप बताओ जरा, मेरा मार्गदर्शन करो। बताओ इस धरती पे कौन भरोसे के योग्य है? कौन है? एक भगवान के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन है तो बताओ। हाँ सुख के सब साथी, दुख में न कोई। आपके पास पैसा होगा बहुत साथी होंगे, पैसा नहीं होगा अपने भी पहचानते नहीं हैं। अपने भी तब तक पहचानते हैं जब तक कुछ है। ये मैया सो गई क्या? ना जगाओ मैया। सही है।